आइए जोरदार ताली बजा के उस खुदावन यीशु मसीह को धन्यवाद करें, चिल्लाते हुए ताली बजा। कम ऑन एवरीवन, बोलो यीशु मसीह की आमीन। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे। हम सही में प्रभु को, परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि आज का दिन हमने देखा। हमने, इफ यू बिलीव इट, आज के दिन कितने लोग हैं जो नहीं देख सके, बट हम खुदा बाप परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि आज हम जिंदा हैं। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। एक स्पेशल प्रेयर रिक्वेस्ट है, सिस्टर हर्षा के डैडी के लिए आज हम स्पेशली दुआ करेंगे। आई वांट, जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, लेट्स प्रे फॉर हिम। आमीन। आइए हम सब खड़े हो जाएं एंड लेट्स प्रे। वचन में जाने से पहले आइए हम सब दुआ करें। आई बिलीव कि परमेश्वर ने उनके डैडी को चंगाई दे दिया है। आमीन। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दैट? आमीन। पिता परमेश्वर, मैं दुआ करता हूं प्रभु, हे आकाश और पृथ्वी को रचने वाला परमेश्वर, मेरे राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, जिंदा परमेश्वर। लॉर्ड, बाइबल बताती है आपके एक आज्ञा से तूफान थम जाता है, आपकी एक आवाज सुन के मुर्दा उठ जाता है। प्रभु आज मैं दुआ करता हूं सिस्टर हर्षा के डैडी के लिए। आई बाइंड हिम विद द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। भले ही प्रभु वो आपको नहीं जानते हैं, बट प्रभु आप उनको जानते हैं प्रभु। और पिता परमेश्वर, ये सारी चीजें उनके लाइफ में एक महिमा के लिए हुआ है प्रभु। I believe it, Lord, that every reports will change. Every negative word spoken against him will change in the name of Jesus Christ, Lord. Lord, we cancel the skin infection. We cancel all the lumps in his body. We cancel with the blood of Jesus. And I believe it, Lord, कि आपके 39 कोड़े खाने से, आपके मार खाने से, आपके लहू बहाने से हर्षा के डैडी has been healed, Lord. I believe it, Lord God Yeshua. Thank you, Lord God Yeshua. In the name of Jesus, mighty name I pray. Amen. Hallelujah. आइए हम सब बैठ जाए। Praise the Lord. Amen. आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चले। उत्पत्ति की किताब 22 उसका 15 और 16। Genesis 22 verse 15 and 16। कोई पढ़ेंगे हमारे बीच में? फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से इब्राहिम को पुकार करके कहा, यहोवा की यह वाणी है, आमीन, कि मैं अपनी ही यह शपथ खाता हूँ। यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपने ही शपथ खाता हूं कि तूने जो यह काम किया, ऊंची आवाज बोलो, यह काम किया, यह काम किया, ऊंची आवाज बोलो, यह काम किया, तूने जो यह काम किया, कम ऑन, वरन अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। You know, my dear friend, this word is very, in fact मैं ये वेडनेसडे को शेयर कर रहा था, and yesterday मेरे पास 2-3 टॉपिक्स थे। I'll be very honest with you, and I was just like, प्रभु आज मैं क्या बातें करूं? क्योंकि परमेश्वर कलीसिया में जितने जन भी आते हैं वो एक एक्सपेक्टेशन लेके आते हैं। वो आते हैं कि आज परमेश्वर मुझसे कुछ बातें करेगा। So I was like, Lord, you speak to me, what should I say? And you cannot believe, परमेश्वर ने मुझे ये वचन दिया। And I want to say, my dear friend, today's word is so practical. ये इतना practical है कि अगर इस वचन को समझ गए, you will see आपके लाइफ में बढ़ोतरी को देखोगे। आपके लाइफ में आप परमेश्वर के कार्य को देखोगे कि प्रभु कितना महान परमेश्वर है। हालेलुया। और ये एक ऐसी चीजें हैं जो आज की डेट में हर एक व्यक्ति नजरअंदाज करता है। Everyone, I'll be very honest with you. Always remember, आपके पास जीवन और मृत्यु दोनों है। जिसको आप चुनोगे वही आपको मिलेगा। How many of you agree with me? आपके पास जीवन और खुदा के बाद आपके पास जीवन और मृत्यु है। आप जिसको चुनोगे, कम ऑन, आप लोग इतना बॉम्ब है क्या? आप इतना चुप क्यों है? हालेलुया। मैं ही एक्साइटेड हूं या आप भी एक्साइटेड हैं? आपको लग रहा है कि आज कुछ बॉम्ब फूटने वाला है। कम ऑन, हालेलुया।
So today we are going to see one special, हम एक ऐसी चीजें को देखेंगे जो कि बहुत ही प्रैक्टिकल है. If you see यहां पे उत्पत्ति किताब 22 में फॉर द फर्स्ट टाइम एक व्यक्ति का नाम जिक्र किया जा रहा है. सॉरी, उत्पत्ति 12 में अगर आप देखेंगे फर्स्ट टाइम एक व्यक्ति का नाम जिक्र किया जा रहा है जिसका नाम क्या था? अब्राहम. अपने पड़ोसी को देख के बोलो अब्राहम. ऊंची आवाज में बोलो अब्राहम. You know, परमेश्वर ने 75 साल 75 इयर्स में उसने बातें किया एंड 100 इयर्स में परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया और 112 या 113 या 14 के उम्र में परमेश्वर ने क्या कहा? हेलो, क्या कहा? क्या कहा अब्राहम से? अपने इकलौता पुत्र को, हेलो, आपने बाइबल नहीं पढ़े? अपने इकलौता पुत्र को मुझे दे दे. ध्यान से सुनिए माय डियर फ्रेंड. If you read this verse 16, it says, I swear myself. You know, बाइबल जो खुदा बताते हैं कि परमेश्वर जो शपथ खाने से मना करता है, परमेश्वर जो हाथ दिखा, कोई पास्टर मैंने उसका हाथ दिखाया. अरे हाथ दिखाए तो क्या हुआ? कभी भी अपना हाथ किसी को ना दिखाएं. नेवर. आपकी चीज वो लेके चला जाएगा. कौन? कभी भी शपथ ना खाए. जो परमेश्वर शपथ खाने से मना करता है, जो परमेश्वर ये सारी चीजें करने से मना करता है, वही परमेश्वर फर्स्ट टाइम वो खुद शपथ खा रहा है. वो स्वर्गदूत अपना शपथ, किसका शपथ? बाजू वाले के, तीसरा व्यक्ति का अपना शपथ खा के कह रहा है. इट इज सो इंटेंस. कम ऑन. सो टुडे वी विल सी दैट व्हाट वाज द अदर रीजन जिसके वजह से अब्राहम आशीषित हो गया. अक्सर हम सोचते हैं प्रभु अब्राहम से प्रेम करता था. यस, परमेश्वर अब्राहम को जितना प्रेम करता था प्रभु आपसे भी उतना ही प्रेम करता है. देयर इज नो डिफरेंस, क्योंकि बाइबल बताती है परमेश्वर कभी किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करता है. आप उर्दू में बोलो, तेलुगु में बोलो, अन्य जो भी बोलो, लिसन टू मी केयरफुली. गॉड लव्स यू. परमेश्वर आपसे प्रेम करता है. इट डजंट मैटर हु यू आर. इट डजंट मैटर आप कौन से जाति से आते हैं, कौन से धर्म से आते हैं. गॉड लव्स यू. परमेश्वर आपसे प्रेम करता है. सो व्हेन परमेश्वर अब्राहम के लाइफ में इतना बड़ा कार्य कैसे कर पाया जो आज के डेट में हम नहीं देख पा रहे हैं. Come on. Why did the Lord blessed mightily? प्रभु ने इस ऊंचाई से उसको ब्लेस किया. उस जमाने के हिसाब से अब्राहम जैसा ब्लेस्ड व्यक्ति कोई नहीं बना. And I want to tell you today, अगर आज का वचन समझ जाओगे, अगर इस वचन को सुनोगे और इस वचन के अनुसार चलोगे, देन माय डियर फ्रेंड, जो ब्लेसिंग्स अब्राहम के लाइफ में था वो ब्लेसिंग आपके लाइफ में भी होगा. हमने फिर कितने जन है? नहीं चाहिए? मुझे चाहिए, मुझे दे देना. कम ऑन. एंड टुडेस रीजन, ये एक ऐसा प्रैक्टिकल रीजन है जिसकी कमी के वजह से, ये एक ऐसा रीजन है. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू. कम ऑन. हमारे बनी बनाए काम बिगड़ जाते हैं. ये एक ऐसा रीजन है जो कि आज के डेट में हम नजरअंदाज कर रहे हैं. दैट इज वाई हमारा कार्य नहीं हो रहा है. बनी बनाए काम गया. कम ऑन. इफ यू सी, एक तो परमेश्वर 75 साल के उम्र में एक व्यक्ति को बुलाया, उसको कहा तो घर छोड़ दे. वो घर छोड़ दिया, परमेश्वर के पीछे चल दिया. लेटर ऑन वो चला, परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया. फिर कुछ दिनों के बाद वही चीज मांगा. कम ऑन. क्या परमेश्वर को सैक्रिफाइस की जरूरत है? हेलो, परमेश्वर को सैक्रिफाइस की जरूरत है? होम बलि की जरूरत है? अरे लेके आओ कुछ. प्रभु को ये सारी चीजें, कभी कभी प्रभु को नारियल, अगरबत्ती, ये सब चीजें की जरूरत है? कम ऑन. प्रभु को क्या केला और क्या क्या है, संतरा, टमाटर, प्याज. आजकल तो वेजिटेरियन हो गए.
आई एम ए वैगन वैगन है, वैगन फूड वैगन फूड। आजकल सब वैगन, नहीं पनीर नहीं, पनीर नहीं, पनीर नहीं, पनीर, वैगन वैगन। आपको पता है परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया, ध्यान से सुने, ओके, कौन से दिन बनाया? कौन से दिन बनाया? जब सब कुछ बनाने के बाद छठवें दिन बनाया। क्यों? ताकि इंसान उसके क्या करे? इंसान उसके, हेलो, इंसान के क्रिकेट खेले वहां पे क्या? इंसान उसके आनंद ले सके। आमीन। ये सारी चीजें प्रभु ने आपके लिए दिया है, बनाया है। कम ऑन। क्या परमेश्वर को सैक्रिफाइस की जरूरत है कि होम बलि? अरे मुझे ये तो, बाइबल से ये इस संसार में जितनी सारी चीजें हैं वो परमेश्वर ने बनाया है। हम उसकी चीजों को, उसको देके हम प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। अगर बाइबल बताती है अब परमेश्वर ने पहाड़ बनाया, परमेश्वर ने पेड़ बनाया, परमेश्वर ने पौधा बनाया, अरे परमेश्वर ने ये बनाया, तो परमेश्वर ने नारियल भी बनाया, परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, तो वो सारी चीजें मैं परमेश्वर को देके खुश नहीं कर सकता हूं। हमने फिर कितने लोग मेरी बात में सहमत है? हमने फिर अंडरस्टैंडिंग, जितने लोगों को समझ में नहीं आ रहा है बोलो यीशु मसीह की। वाह, थैंक गॉड। पहले 20 से 10, 10 से नहीं, पहले 70 से 40, 40 से 20, 20 से 10, आज एक हुआ। आने वाले दिनों में वो भी नहीं होगा, क्योंकि सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। हालेलुया। भजन संहिता 40 का 6 अगर आप पढ़ेंगे, भजन संहिता 40 वर्स 6 अगर आप पढ़े, मेलवली और अर्णवली से तू प्रसन्न, परमेश्वर ये सारी चीजों से प्रभु प्रसन्न नहीं होता है। कम ऑन, ये सारी चीजों से आप प्रभु को आप प्रसन्न नहीं कर सकते, बिकॉज वो परमेश्वर ने बनाया है, नो वन एल्स। बट स्टिल परमेश्वर ने मांगा। Come on, he said, and the best part is like, जब परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, अब्राहम ये बेटा को मुझे दे दे, अब्राहम ने क्या कहा? अब्राहम ने क्या कहा? Come on, अब्राहम ने क्या किया? Come on, आप बाइबल नहीं पढ़ते? कितने लोगों के पास बाइबल नहीं है? बोलो यीशु मसीह की। जितने लोगों के पास बाइबल है बोलो यीशु मसीह की। अब बोलो जितने लोग पढ़ते हैं बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। अब्राहम ने क्या कहा? यस। क्या कहा? नॉट ओनली दैट, बाइबल बताती है कि वो पहाड़ में लेके गया, बेदी बनाया, उसको बांधा, उसको प्रिपेयर किया। हाउ मेनी ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग कि मैं आज क्या बोलना चाहता हूं? कम ऑन, व्हाई डिड अब्राहम ब्लेस टू? आई वांट कि सभी जन मेरे सभी जन मुझे सुने, एवरीवन इन द साउंड टीम, इन द मीडिया, एवरीवन लिसन टू दिस वर्ड। योर लाइफ इज गोइंग टू चेंज। आपकी जिंदगी आज बदलने वाला है अगर आप इस वचन को सुनेंगे तो। ध्यान से सुने। लास्ट टाइम वी लर्न कि उसके फेथ के वजह से अब्राहम ब्लेस्ड हो गया। यस, उसका फेथ था, बट देयर इज स्टिल वन मोर मेजर रीजन, और एक रीजन है जिसके वजह से, कम ऑन, परमेश्वर शपथ खा रहा है। और ये एक ऐसी चीज है, प्रभु को भी अजीब सा लगा होगा, यार ये कैसे व्यक्ति है, ये कैसे व्यक्ति है, उसके पास नहीं था, मैंने दे दिया, फिर बाद में मैंने जब मांगा वो मुझे ही वापस कर रहा है, ये कैसे व्यक्ति है? प्रभु ने कहा मैं अपना शपथ खाता हूं। ध्यान से सुनिए। So today we are going to see what is that major reason जिसके वजह से अब्राहम ब्लेस्ड हो गया। Come on, he was so highly blessed था कि उस समय में अब्राहम जैसा आशीषित व्यक्ति कोई नहीं था। उस जमाने में अमीर व्यक्ति उनको कहा जाता था जिसके पास भेड़ बकरी ज्यादा रहते थे। उस समय उतना पैसे का इतना वैल्यू नहीं था। Come on, अपने पड़ोसी को देख के बोलो आज आपकी जिंदगी बदलने वाला है। उनको देख के कहो आज पास्टर आपके बारे में बातें कर रहे हैं। उनको बोला अरे बाबा आपके बारे में भी बात कर रहे हैं। कम ऑन, हालेलुया। यू नो फर्स्ट टाइम उत्पत्ति के 12 में परमेश्वर ने अब्राहम से बातें किया,
और उत्पत्ति 25 में जब अब्राहम 175 साल, कितना 175 ईयर्स हो गया, तब वो प्रभु के पास चला गया। इसका मतलब उसका लाइफ का जर्नी उत्पत्ति 12 से लेके उत्पत्ति 25 तक था। एंड यू नो लाइक, अगर 75 साल में जब उत्पत्ति 12 में वो 75 साल का था और उत्पत्ति 25 में वो 175 था, मतलब 100 साल प्रभु ने जब 75 से 175, मतलब 100 साल वो परमेश्वर के साथ चला। ध्यान से सुने, कितना साल वो प्रभु के साथ चला? यू नो, वो व्यक्ति एक बुद्धिमान व्यक्ति था। 100 साल तक उसने दो चीज अपने लाइफ में किया। 100 साल तक 2 थिंग्स। अपने पड़ोसी को देखो, बोले 2 चीजें। एंड ये 2 चीजों की वजह से अब्राहम हाईली ब्लेस्ड हो गया। 2 चीज। नंबर 1, अगर आप 12 से लेके 25 तक अगर आप पढ़ोगे, वहां पे सिर्फ परमेश्वर ही बात कर रहा है और अब्राहम सिर्फ हां बोल रहा है। ध्यान से सुनिए, अब्राहम सिर्फ, प्रभु ने कहा अब्राहम चला जा, हां प्रभु। अब्राहम तू वहां पे जा, हां प्रभु। अब्राहम अपने बेटे को दे दे, हां प्रभु। अब्राहम तू उधर मत जा, हां प्रभु। माय डियर फ्रेंड, लाइफ में अगर आप हां बोलते हैं परमेश्वर को या वचन के अनुसार हां में हां मिला के चलते हैं, देन लेट मी टेल यू समथिंग, आने वाले दिनों में 2024 में आप वो सारी चीजों को देखोगे जो आपने आज तक नहीं देखा होगा। Listen to me carefully. लाइफ में अगर आपको आगे बढ़ना है, लाइफ में अगर आपको कामयाब व्यक्ति बनना है, देन माय डियर फ्रेंड, जो वचन जो कहता है दिस बाइबल, उसको हां बोलना, कम ऑन, हां बोलना सीखे। चाहे कितने भी आंधी तूफान क्यों ना आ जाए, इस वचन को हां बोल के वचन के अनुसार चलना। कम ऑन। यू नो, अब्राहम ने परमेश्वर के काम को इजी कर दिया। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लो सोना जो है, सोना जानते हो ना? सोना जानते हो? सभी जन जानते हो सोना मान लो बात करता। हेलो, सोना मान लो कि वो अच्छा हुआ बात नहीं कर रहा है। सोना मान लो अगर बात करता, तो सोनार अगर उसको जब मारता, टक 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 टक, अरे कितना मार रहे हैं मुझे इतनी जोर से, अरे तू आग में डाल दिया। हेलो, एक उसको मार, वो सोच रहा है मैं इसको थोड़ा सा ऐसा करूंगा, टक, अरे इतना जोर से क्यों मार रहा है? ध्यान से सुने। तो सोनार लास्ट में परेशान होकर, अरे छोड़ो इसको, अच्छा हुआ वो बात नहीं करता है। माय डियर फ्रेंड, लाइफ में परमेश्वर आपको जैसे परिस्थिति में लेके जा रहा है, आंधी आए, तूफान आए, जब प्रभु आपको कुछ कहता है, माय डियर फ्रेंड, ऑलवेज उसके बातों को हां बोलना सीखें। कम ऑन। परमेश्वर ने कहा अब्राहम देख, मैं तुझे आशीष करने वाला हूं, मैं तुझे ब्लेस करने वाला हूं, मैं तुझे आगे ले जाने वाला हूं, तुझे पूरा द फादर ऑफ द नेशन बनाने वाला हूं, तू यहां से चल। हां प्रभु। निकल गया बिना सोचे, बिना। एक स्टेबल आदमी, एक व्यक्ति, सक्सेसफुल व्यक्ति। ऐसा नहीं था कभी कभी हम अनसक्सेसफुल रहते तो शायद मेरा काम वहां बन जाए, शायद वहां हो जाए। नो, ये पूरा सेटल था। ही वॉज हैविंग एवरीथिंग। तभी भी उसने अपने पिता के घर, अपना जमीन, हेलो, मैं आज किससे बात कर रहा हूं, सब छोड़ छाड़ के आगे बढ़ रहा है। यस प्रभु। उसने एक बार भी नहीं कहा प्रभु मैं ये जमीन छोड़ रहा हूं, उसके बदले में तू मुझे 2 जमीन देना। लिखा है, उसने हां करके आगे निकल गया। माय डियर फ्रेंड, लिसन टू मी। आज मैं किससे बात कर रहा हूं? कम ऑन, ध्यान से सुने। जो मां बाप अपने बच्चे के दुख को देख नहीं सकते, मैं एक पिता हूं। मेरा बेटा का तबीयत कुछ 1-2 हफ्ते पहले बिगड़ गया था, मैं अच्छे से सो नहीं पा रहा था। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू।
हम इंसान हैं, राइट, बट स्टिल फेथ था कि प्रभु उसको चंगाई देगा, और आज प्रभु ने उसको चंगाई भी दिया। किधर किधर है वो? घूम रहा होगा इधर किधर। माय डियर फ्रेंड, उस जो मां बाप अपने बच्चे के दुख को नहीं देख सकते हैं, वही व्यक्ति को परमेश्वर कहता है अब्राहम को, अब्राहम तो अपने बेटे को मुझे दे दे। आपको पता है यूहन्ना 2:5 में लिखा गया पहला मिरेकल क्यों हुआ? पहला मिरेकल क्या हुआ था? व्हाट वाज द फर्स्ट मिरेकल? शादी में क्या हुआ? बराती आए, पानी को दारू नहीं बनाया उसने, दाखरस बनाया। लोग बोलते दारू, अरे प्रेज द लॉर्ड पास्टर, कम ऑन। यू नो व्हाई दैट डे, कम ऑन, यू नो व्हाई दैट डे मिरेकल हुआ? नंबर 1 रीजन क्या था? क्योंकि प्रभु वहां पे उपस्थित था। नंबर 2, वन ऑफ द मेजर रीजन क्या था? यूहन्ना 2:5 पढ़ो, यूहन्ना 2:5, जॉन 2:5, कम ऑन क्विकली, कम ऑन। उसके माता ने, किसकी माता? यीशु के माता ने लोगों से क्या कहा? जो कुछ वह तुमसे, कम ऑन, मैं आज किससे बात कर रहा हूं? जो कुछ वह तुमसे कहे, मतलब हां बोलना, कम ऑन। अगर पति है तो पत्नी को देख के बोलो प्रभु के बातों में हां बोलना सीखे, या पत्नी है तो पति को देख के बोलो हां बोलना सीखो। कम ऑन। लाइफ में यू नो इतनी बड़ी चीज, इफ यू रीड इट, अगर आप देखोगे पहला मिरेकल्स वहां पे जो हुआ, सक्सेस, यू नो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे लाइफ में हम स्पिरिचुअली आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे? हम क्यों परमेश्वर का फेवर को नहीं देख पा रहे? हम मिरेकल्स क्यों नहीं देख पा रहे? इट इज बिकॉज गॉड इज टेलिंग अस टू डू समथिंग। प्रभु हमें कुछ करने के लिए कहता है, बट हम उसके बातों को ऑलवेज रिमेंबर, माय डियर फ्रेंड, लिसन टू मी केयरफुली। प्रभु उसके वचन के द्वारा आपसे बातें करेगा, परमेश्वर उसके दासों के द्वारा बातें करेगा, परमेश्वर उसके विजन के द्वारा आपसे बातें करेगा, ड्रीम्स के द्वारा बातें करेगा, वो आपके आत्मिक पिता के द्वारा बातें करेगा। पर अगर आप यस बोलना नहीं सीखोगे, देन माय डियर फ्रेंड, यू विल नेवर एबल टू सी दैट ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ। कम ऑन। आप अपने लाइफ में कभी ग्रोथ को नहीं, ग्रो, SPM बोलो, SPM, आप ये SP और M लेवल में ग्रोथ को नहीं देखोगे, और ये हमारे लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट है। S स्टैंड फॉर स्पिरिचुअल लाइफ। ध्यान से सुने, S किस में स्टैंड होता है? कौन से? आत्मिक लाइफ में आप ग्रोथ को नहीं देखोगे। P स्टैंड फॉर प्रैक्टिकल लाइफ। प्रैक्टिकल मतलब सांसारिक लाइफ में, बिजनेस में आप ग्रोथ को नहीं देख पाओगे, आप अपने लाइफ में उन्नति को नहीं देखोगे, हीलिंग नहीं देख पाओगे, मिरेकल जो प्रभु वो। और M स्टैंड फॉर मेंटल लाइफ, शांति नहीं रहेगी। SPM लाइफ में ये 3 चीजों को संभालना, S स्पिरिचुअल लाइफ, P प्रैक्टिकल लाइफ, M मेंटल लाइफ। ये 3 चीजों को संभालना है, और ये 3 चीजें स्टेबल तभी होगा जब आप इस वचन को हां बोलना सीखोगे। कम ऑन। यू नो पता है वाइन को बनाने के लिए, वो दाखरस को बनाने के लिए 21 डेज मिनिमम लगता है, वो भी चालू आइटम बोलता ना, एक चालू और एक ओरिजिनल। बट ओरिजिनल बनाने के लिए पता 9 मंथ्स लगते हैं। कितना लगता है? कितना लगता है? कितना लगता है? 273 डेज। कितना? 273 डेज को परमेश्वर ने चुटकी में कर दिया। यू नो व्हाई? क्योंकि लोगों ने हां बोला। हाउ मेनी फॉर दैट? यू नो नोवेयर इन द बाइबल में कहीं पे भी ये नहीं लिखा गया है कि परमेश्वर ने कहा अरे वाइन बनाने के लिए दाखरस लेके, सॉरी वाइन बनाने के लिए अंगूर लेके आओ, मैं निचोड़ूंगा, बनाऊंगा मेरे टेक्निक से। लिखा है बाइबल में? नो। परमेश्वर ने कहा पानी भरो भाई, जाओ। सबसे लीस्ट चीजों को इस्तेमाल किया जिसका कोई वैल्यू नहीं है, सबसे लीस्ट पानी।
आपके घर में कोई आता है तो आप पानी देते हो या सोना देते हो? वाह, किसने सोना कहा? कम ऑन। क्योंकि पानी एक ऐसी चीज है, वो अवेलेबल हो जाता है हर चीजों में। प्रभु जो चीज का कोई मूल्य नहीं था, उसमें उसके अंदर से वो मूल्यवान चीजें बना दिया। ध्यान से सुने। Why? It is because परमेश्वर ने जो कहा, उन्होंने yes कह के उसके अनुसार करना शुरू। Sometime God will tell you to do something। ध्यान से सुने, मैं आपको बताना चाहता हूं एवरीवन, मैं आज किससे तो बात कर रहा हूं। परमेश्वर आपसे कुछ कह रहा है कुछ करने के लिए, पर आपको लग रहा है कि ये बहुत टफ है, आपको लग रहा है कि शायद ये हो पाएगा कि नहीं, आपको लग रहा है। बट माय डियर फ्रेंड, लेट मी टेल यू समथिंग, अगर प्रभु ने कहा है डू इट, डू इट, डू इट, डू इट, यू विल सी आपका आशीष वहां छुपा हुआ है। डोंट थिंक, डोंट थिंक। एक पति पत्नी थे, पत्नी को प्रभु ने कहा अगर तेरे को अगर दोनों को जॉब की जरूरत थी, ध्यान से सुने, दोनों को तो पति ने कहा प्रभु अगर तू मुझे जॉब देगा तो प्रभु मेरे से जो होगा करूंगा। प्रभु ने कहा पहला सैलरी चर्च में देना। ध्यान से सुने, पत्नी ने कहा प्रभु जो भी होगा पहला, प्रभु मैं तुझे कलीसिया में, प्रभु ने कहा पत्नी को पहला सैलरी चर्च में देना। ध्यान से सुने, दोनों को प्रभु ने इंस्ट्रक्ट किया। कम ऑन, दोनों को प्रभु ने इंस्ट्रक्ट किया, दशमांश नहीं, पूरा उसने कहा। केयरफुली, तो जब दोनों का सैलरी आ गया, ओके, तो पति ने क्या कहा, जाके ब्लेस कर दिया। उसको लगा ये महीना मेरी पत्नी भी तो उसका भी आने वाला है, उससे घर चला लेंगे। और पत्नी ने जब ब्लेस किया, प्रभु ने जो कहा हाँ बोल के उसने किया, उसको लगा ये महीना मेरे हस्बैंड का जो आया है उससे घर चला लेंगे। दोनों को पता नहीं था कि प्रभु ने दोनों को इंस्ट्रक्ट किया है। वो खुशी खुशी अरे प्रेज द लॉर्ड, सोफे में बैठा, अरे आज मुझे सैलरी मिला, आज मुझे सैलरी। आपने क्या किया? पति ने बोला, पत्नी को आप ही बोला, आप बोलो पहले, आप बोलो। पत्नी कहा अरे आपको पता है प्रभु ने मुझसे बातें किया, मैंने हाँ कहा और मैंने सब कुछ प्रभु के भवन में दे दिया। हस्बैंड ने कहा अरे हाँ क्या? हस्बैंड शॉक हो गया, क्या बात कर रहा है, मैंने भी वही किया। ओके, दोनों ने कम ऑन, मैं आज किससे बात कर रहा हूं? दोनों ने वही इमीडिएटली, वो दोनों एक दूसरे को देख के बोल रहे अब क्या होगा? कौन अब क्या? इमीडिएटली दोनों ने प्रेयर करना शुरू किया। ओके, प्रेयर करना शुरू किए, प्रेयर किए, प्रभु धन्यवाद सब चीज के लिए, और मेरे दिमाग में जो अभी आया अब क्या होगा, प्रभु मुझे क्षमा कर, तूने कहा, हमने हाँ किया, हमने कर दिया, प्रभु ये हो गया, प्रभु धन्यवाद 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 धन्यवाद। खाए सो गए, सोचा ही नहीं। नेक्स्ट डे, बोलो नेक्स्ट डे, बोलो पिक्चर अभी बाकी है। नेक्स्ट डे जब वो घर से बाहर निकल रहे थे, वो अचानक से जैसे दरवाजा खोला, नीचे देखा इतना बड़ा थैला गिरा हुआ है। इतना बड़ा क्या गिरा है? फ्री में हम थैली भी उठा लेते हैं, राइट? थैला गिरा हुआ है। वो जाके निकाल के लाया, उठा के बोलता है कि ये क्या है। ऑफिस के लिए सब निकल रहे हैं, जब निकाल के देख रहे हैं कि वहां पे उन्होंने जो लोन जो ले रखा था ना, परमेश्वर ने उतना आशीष किया कि सैलरी के साथ साथ उनका जो लोन्स था वो सारी चीजें एक शॉट में पूरा कर दिया। परमेश्वर आपका हृदय को देख रहा है। हाँ बोलना सीखो। Come on. Sometime Lord will tell you to do something जो कि बहुत ही टफ होगा, but my dear friend, वहां पे आशीष छुपा हुआ है। Sometime God will tell you, I will be very honest with you. Can I be honest? मैं straight बातें कर रहा हूं। अगर आज परमेश्वर ने मुझे और मेरे वाइफ को अगर ये ऊंचाई में लेके आया है, इट इज बिकॉज हमने हमारे लाइफ में प्रभु के वचन को हाँ बोलना सीखा है। हमने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। जिसको बुरा लगे ठीक है, प्रेज द लॉर्ड।
वी डोंट मीन टू हर्ट, हम किसी को हर्ट नहीं करना चाहते, बट हम एक मेक श्योर करते कि हम वचन से बाहर नहीं जाएंगे। कम ऑन, ऑलवेज रिमेंबर, अगर लाइफ में अगर आप हां बोलना नहीं सीखोगे, देन यू विल नेवर एबल टू सी द ब्लेसिंग। गॉड नोस, प्रभु जानता था कि अब्राहम के लिए वो लड़का जो उसका बेटा, क्या अब्राहम का बेटा कौन था? इसहाक, बहुत ही कीमती है। क्या प्रभु फूल था? प्रभु को नहीं पता था? प्रभु सब कुछ जानता था। गॉड वॉज नोइंग एवरीथिंग, बट प्रभु उसका, पड़ोसी को देख के बोल अपने हृदय को संभालो। कम ऑन, यू नो दिस इज द वन ऑफ द रीजन, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, मैं आपको बताना चाहता हूं ताकि आप सीखे हमारे लाइफ में प्रभु क्यों इजीली कार्य कर रहा है, व्हाई मिरेकल्स हो रहे हैं, व्हाई अद्भुत कार्य प्रभु कर रहा है, व्हाई हमारे द्वारा परमेश्वर काफी सारी चीज। इट इज बिकॉज हमने परमेश्वर के वचन को हां बोलना से हमने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी अपने लाइफ में ये यूज करें ये वर्ड को। यस, प्रभु ने कहा है यस, चाहे कुछ भी हो जाए, यस। ऐसा नहीं है कि हमारे लाइफ में आंधी तूफान नहीं है। आंधी तूफान तो आखिरी सांस तक रहेगी। अगर आप चाहोगे लाइफ स्मूथ, नहीं, आखिरी सांस तक आंधी तूफान रहेगी। बट अगर आप वचन को हां बोलना सीखोगे, वचन के अनुसार चलोगे, देन माय डियर फ्रेंड, यू विल सी चाबी वहां पे छुपा हुआ है। कम ऑन, ऐसा नहीं है कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन है। कम ऑन, बट परमेश्वर को प्रथम स्थान देना हमने सीख गए। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, हमारे घर में तो कोई अभी यू नो लाइक प्रेयर के टाइम पे पहले 4 बजे आ जाते थे, ऐसे, अरे कैसे हो ब्रदर, मैं भी अच्छा हूं। कम ऑन, अभी वो नहीं आते 4 बजे। यू नो व्हाई? क्योंकि मैं कहता हूं बाबा ये टाइम पे मैं चर्च में रहता हूं, वो मीटिंग सब कुछ बाद में होगा, 2 घंटा 3 घंटा मीटिंग रुक जाएगी, कुछ नहीं होने वाला। मैं आज किससे बात कर रहा हूं? Come on. वो मीटिंग होते रहेगा लाइफ में। नहीं, आपके कॉन्ट्रैक्ट चले जाने दो, कॉन्ट्रैक्ट जाने दो, मेरे लिए मेरा प्रभु महान है। एक कॉन्ट्रैक्ट तो आते रहेगा। आपको पता है परमेश्वर जब रास्ता, बाइबल बताती है, जब मैं दरवाजा को खोलता हूं किसी की हिम्मत नहीं होती उसको बंद करने के लिए। Come on. Hallelujah. So friends, learn to say yes. चीजों को yes करना सीखे। आपको पता है मैं क्यों बता रहा हूं? इट इज बिकॉज जैरेड का तबीयत लास्ट 2 वीक बहुत खराब था। उसके पेट में बहुत पेन हो रहा था, वो खड़े भी नहीं हो पा रहा था। मैं आपको सच बता रहा हूं, वो मेरा बेटा है बोल के मैं उसकी तारीफ नहीं कर रहा, मैं आपको सच कह रहा हूं। आपने देखा होगा वर्शिप के टाइम पे वो ऐसा हो गया था लास्ट वीक। वो ऐसा इसीलिए नहीं हुआ कि वो घुटने में, इसीलिए कि उसका पेट दर्द हो रहा था। हमने कहा बेटा चर्च जाना है, वो भी खुशी खुशी, मैं चर्च जाऊंगा, इवन दो इज अ पेन, चर्च जाऊंगा, करूंगा, मैं नाचूंगा, गाऊंगा। हेलो, गिटार लेके, वो गिटार पता नहीं बजता है कि नहीं, बट ऐसे चलता रहता है। Come on. You know that day, कलीसिया से घर जाने के बाद उसका पेट दर्द गायब हो गया। You know that? Why? It is because प्रभु ने कहा है प्रथम स्थान मुझे दो। हां प्रभु, फर्स्ट प्रेफरेंस यस, मैं भी दूंगा, मेरी वाइफ भी देगी, मेरे बच्चे भी देंगे, मेरे बच्चे के बच्चे भी देंगे। आपको सिखाना पड़ेगा। हम प्रभु की दया से वो बहुत एक्टिव है, उसको सिखाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। हालेलुया। सो नंबर 1 चीज आपके लाइफ में, चीजों को हां, हेलो, चीजों को मतलब वचन को हां बोलना सीखे। वचन जो कहता है यस लॉर्ड, चाहे कुछ भी हो जाए, कलीसिया मिस नहीं होना है, चाहे कुछ भी हो जाए, प्रेयर लाइफ मिस नहीं होना है। कभी कभी हम 4 बजे अगर नहीं उठ पाते हैं तो माय डियर फ्रेंड, इसका मतलब ये नहीं है कि हम दिन भर प्रार्थना नहीं करें। अरे मिस हो गया, कल देखते, नो, जब उठ रहे हो करो। हमने फिर सो प्रभु को प्रथम स्थान देना, यस,
अब्राहम को प्रभु ने क्यों ब्लेस किया? नंबर वन, कि वो व्यक्ति ने, प्रभु ने जो 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 कहते गया वो हां 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 कहते गया। आमेन। सो नंबर टू रीजन, नंबर वन, वो यस कहना सीख गया। वो बुद्धिमान व्यक्ति यस ही कहते हैं। नंबर टू, यू नो, चैप्टर 12 से लेके चैप्टर 25 तक सिर्फ प्रभु ने बातें किया और ये व्यक्ति, मैं आप लोगों के बारे में नहीं बात, क्या था? अरे कहां फंसा दिया मुझे। एक बार भी उसने एक वर्ड भी नहीं कहा। चुप। लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो आपने मुझे मत, पड़ोसी को देख के बोलो चुप रहना सीखो। कम ऑन। 100 साल के जर्नी में सिर्फ परमेश्वर ही उससे बातें कर रहा था। यू नो, नॉट इवन वंस उसने प्रभु को क्वेश्चन किया, नॉट इवन वंस उसने कंप्लेन किया, नॉट इवन वंस वो प्रभु को कहा अरे प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट, प्रभु तू कैसे आदमी है, अगर लेना ही था तो दिया क्यों? बाइबल में लिखा है, ऐसा लिखा है? नो। पड़ोसी को देखो, बोलो चुप रहना सीखे। उनको भी देख के बोलो आप भी चुप रहना सीखे। कम ऑन फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताऊं, चाबी, कितने लोगों को चाबी चाहिए? कितने लोगों को आशीष चाहिए? आशीष की चाबी। कम ऑन। लाइफ में अगर आगे बढ़ना है, लाइफ में अगर आप कामयाब व्यक्ति बनना चाहते हैं, लाइफ में अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपको ऊंचाई में लेके जाए, लाइफ में अगर आप हीलिंग को देखना चाहते हैं, मिरेकल्स देखना चाहते हैं, सब सारी चीजें, आपके वर्क में आप अगर बढ़ोतरी को देखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके जॉब ना चला जाए, अगर आप चाहते हैं कि आप आशीषित रहे, अगर आप चाहते हैं घर में कलेश ना हो, देन नंबर वन चीज आपको सीखना जरूरी है। क्या? लाइफ में चुप रहना सीखे। जितना चुप रहोगे उतना कामयाब व्यक्ति बनोगे आप। कम ऑन। बाइबल में कहीं पे भी एक बार भी वो व्यक्ति ने नेगेटिव बातें नहीं बोला। लिखा है बाइबल में, सारों का वधे सहित आप बैठ 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 मीटिंग करते हैं, लिखा है बाइबल में। अरे देखना प्रभु ने कैसा कर दिया हमारे साथ, एक तो था नहीं, प्रभु ने दिया फिर वापस ले रहा है। ये कैसा प्रभु? मैं नहीं चलता हो। कभी कभी लोग बोलते हैं पास्टर मेरे लाइफ में ऐसा हो गया, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग पास्टर, मैं व्हाई यू आर नॉट कमिंग टू चर्च, आई डोंट नो, नथिंग इज हैपनिंग। अरे बाबा नथिंग इज हैपनिंग, तुझे प्रभु की जरूरत है, उसी समय तू प्रभु के साथ छोड़ रहा है। You know, जितने लोगों को भी परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, जितने लोग भी यीशु मसीह के साथ चले, उनके अंदर ये कॉमन चीजें पाया गया था, वो प्रभु के सामने जबान नहीं लड़ाते थे, वो चुप रहते थे। आपको पता है मोस्ट ऑफ द झगड़े, मोस्ट ऑफ द चीजें क्यों गंदा तरीके से खत्म होता है? इट इज बिकॉज दोनों में से एक भी व्यक्ति चुप नहीं रहता है। उसने आपको नीचा दिखा दिया तो क्या हो गया? अरे मेरे ईगो में आ गया पास्टर। मैं तो बोला ईगो को घर में रखो। सी द पावर ऑफ चुप रहना। चुप रहने में इतना बड़ा पावर है कि द लॉर्ड लेटर ऑन शपथ खा रहा है। हेलो यार, ये कैसा व्यक्ति है? नोवेयर बाइबल में लिखा नहीं गया है, बट मैं जब इसको मेडिटेट कर रहा था एंड आई वाज लाइक प्रभु क्यों शपथ खा? जो चीज नहीं था उसको दिया, फिर मैं उसे मांगा, तो चुप है। यार मैं अपना शपथ खाता, मैं तुझे ब्लेस करूंगा। देयर इज अ पावर जब आप चुप रहते हैं। अपने पड़ोसी को देख के बोलो चुप रहना सीखो। कम ऑन। You know my dear friends, 70% of work हमारे लाइफ में क्यों नहीं होता है, या काम जो होता है वो चला जाता है? You know why? It is not just because something else. कभी कभी तो हम शैतान को दो, अरे पास्टर you know शैतान ने बांध दिया मुझे। अरे शैतान ने बांधा नहीं, मुंह को बांधना सीख। Come on. 70% of work हमारे लाइफ में इसलिए नहीं होता है या चला जाता है, it is because we don't know how to talk. हमें बात करने नहीं आता। We speak negative.
पास्टर मैं इंटरव्यू में जा रहा था, प्लीज प्रे करो। लॉर्ड आई प्रे इसका इंटरव्यू में काम हो गया। पास्टर पता नहीं होगा कि नहीं, तो जा क्यों रहे? How many of you there? पास्टर प्रे करो, ओ रबा संत रबा, हीलिंग हीलिंग। क्या हो गया? आप आमेन क्यों नहीं बोल रहे? पता नहीं होगा कि नहीं पास्टर। We don't know how to talk. बाइबल बताते जो तू बोलेगा वैसा पता नहीं, वो पता ही नहीं, कभी होगा ही नहीं। हम फेथ वाले लोग हैं। पड़ोसी को देख के बोला, हम फेथ वाले लोग हैं। हम ऐसे बड़े बड़े चीजें के बारे में सोचते हैं जो कभी पॉसिबल नहीं है, पर वो पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि हम फेथ वाले लोग हैं। हालेलुया। आइए जोरदार ताली से खुदावंद यीशु मसीह को धन्यवाद दें। हमने फिर अंडरस्टैंड, कितने लोगों को समझ में आ रहा है? कितने लोग समझे? कम ऑन। कभी कभी तो हम एक्स्ट्रा इमोशनल हो जाते हैं, राइट? अब पास्टर यू नो, पास्टर पता नहीं ये बीमारी कैसे हो गया पास्टर। हाँ शायद प्रभु खफा हो गया। ये फिल्मी, मैं तो बोला फिल्मी बातें, प्रभु खफा हो गया। अरे प्रभु सबसे प्रेम करता है। कम ऑन। ये बीमारी शायद इसलिए, शायद प्रभु की इच्छा है, शायद प्रभु चाहता है। माय डियर फ्रेंड, ये प्रभु कभी नहीं चाहता है। बाइबल बताती है भजन संहिता 8:6, प्लीज रीड इट। भजन संहिता 8:6, Psalm 8:6। कोई पढ़े? कम ऑन कोई पढ़े? कम ऑन रीड इट। हाँ अपने हाथों के कार्य पर हाँ प्रभुता दी है। ओके तूने उसके हाँ। पाँव तले सब कुछ कर दिया है। परमेश्वर ने आपके पांव तले सब कुछ कर दिया है। अभी प्रभु कहना चाहता है, अगर ये बीमारी है तो उसको हग मत करो। उसको क्या करना है? यीशु के नाम से भगाना है। इमोशनल हो शायद प्रभु के, अगर हाँ प्रभु की इच्छा है और हो गया बीमारी। वी डोंट नो हाउ टू टॉक, तो बेहतर क्या है? लाइफ में बाइबल से प्रभु ने सब कुछ आपके पैरों के नीचे रख दिया है। हर एक चीज वो आपके पैरों के नीचे रखा है। हर एक गरीबी को, हर एक बीमारी को, हर एक श्राप को डांटो यीशु के नाम से, वो जाएगा। डोंट स्पीक नेगेटिव। अरे क्या होगा? कुछ नहीं होगा, वो सही सलामत है। डोमिनियन दिया है ना, इंग्लिश में लिखा है डोमिनियन। डोमिनियन मतलब आपके पास अधिकार है। यू हैव दैट ऑथोरिटी। जब बीमारी आती है, ओ प्रभु की इच्छा नहीं, यीशु के नाम से निकल जा। आप देखोगे वो निकल जाएगा, क्योंकि अथॉरिटी है। मुझे आज भी याद है वो दिन, एक व्यक्ति को कैंसर हो गया था। ओके, 4th स्टेज, लास्ट। यू नो व्हाई आई एम सेइंग, तो कि आप लोग का फेथ बढ़े। घर पे बुला के बोलता है, पास्टर पता नहीं क्या होगा। अरे कुछ नहीं होगा, तो सही सलामत हो जाएगा। उनके घर वाले रो रहे हैं। कम ऑन। मैं बोला आप रो क्यों रहे हो? प्रभु का मैसेज आपके घर में आया है, आनंदित मनाओ, रोने की जरूरत नहीं है। प्रभु कहता है मैं तेरे आंसू को नृत्य में बदल दूंगा, मैं तेरे दुख को सुख में बदल दूंगा। हाँ पास्टर। मैंने हाँ नहीं, प्रार्थना करो। हम लोगों ने प्रार्थना किया। 20 दिन के बाद, अरे पास्टर प्लीज घर पे आइए। मेरे साथ जो व्यक्ति था, अरे ये मरमुरा तो नहीं गया। मैं बोला तू क्या बात कर रहा है यार? 20 दिन के गैप में कॉल आया। बोला तू क्या बात कर रहा है? चल चलते हैं उनके घर। पास्टर प्लीज कम। उसका बेटा डीजे, बोला यो पास्टर डीजे करता है वो। पास्टर प्लीज कम। मैंने बोला या आई विल कम। हम गए उसके घर पे। सब लोग हंस रहे मुझे देख। मैंने कहा कपड़े गलत तो पहन के नहीं आ गया मैं? पास्टर, मैंने बोला बोलिए, आपके सामने हूं। पास्टर प्रभु मान है। मैंने कहा मैं जानता हूं, अब गवाही बताओ क्या हुआ? बोले पास्टर आज मैं गया 20 दिन के बाद केएम हॉस्पिटल में। वो कहता है पास्टर हम लोगों ने दुआ किया, आप आए थे घर पे, वी ऑल प्रेड, हम सभी लोगों ने प्रार्थना किया, हमने प्रभु को सीरियसली लिया। यू कैन नॉट बिलीव,
मुझे 2 बार डॉक्टर ने बुलाया, मेरा हार्ट बीट फास्ट हो गया। मैंने कहा क्यों बुलाया? बोलता है 2 बार टेस्ट करके बोलता है कि अरे तेरा कैंसर गायब कैसा हो गया। पुराना रिपोर्ट देख रहा है, नया रिपोर्ट देख रहा है, पुराना रिपोर्ट देख रहा है, नया रिपोर्ट। दोबारा बुलाया, शायद ये रिपोर्ट मिस्टेक हो गया होगा। Come on, प्रभु ने आपको डोमिनेट, सो डोंट स्पीक नेगेटिव, चुप रहना सीखो। हमने खुदे परमेश्वर ने हर एक चीज आपके पैरों तले रखा है। बीमारी, गरीबी, बेबरकती, एवरीथिंग आप डांटोगे वो जाएगा। Come on. But it is not happening. क्यों नहीं हो रहा है? It is because we don't know the power of dominion. वो dominion को हम नहीं जानते हैं और हम नेगेटिव बातें करते हैं। पास्टर में चलता हूं ना, वो पीछे से भूत ऐसे आती है। मैंने बोला वो कौन से कलर की साड़ी पहनी बताओ मुझे। कभी तो एक्शन देता है, ला 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 ला, ये भी चलता है। प्रभु ने आपके पैरों के नीचे अधिकार दिया है। वो साड़ी पहन के आए, मिनी स्कर्ट पहन के आए, हेलो कुछ भी पहन के आओ, भगाओ, यीशु के नाम से वो भागेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम चीजें नहीं बदलता। इट इज बिकॉज वी डोंट नो हाउ टू स्पीक। हमें बात करने नहीं आता है, हम कुछ भी बातें करते हैं। पास्टर काम चला गया, क्यों काम चला? हम कुछ भी बातें कर दी। भला ये है, बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है पता? एक व्यक्ति घर पे गया, पति चालू पत्नी चालू, तू तू मैं तू मैं। पत्नी सोच रही है चुप क्यों नहीं हो रहा है, पति सोच रहा है चुप क्यों नहीं हो रहा है। लास्ट में कोर्ट में बैठ गए। उन दोनों को झगड़ा देख के जज भी चुप हो गया। बोलता है मैं इसका केस सॉल्व नहीं कर सकता बाबा। दिन दोनों ही चुप ही नहीं। आपको पता है मोस्ट ऑफ द झगड़े गंदी तरीके से, बुरे तरीके से क्यों एंड होता है? इट इज बिकॉज एक व्यक्ति चुप नहीं होता है। अगर चुप हो जाओ, लास्ट में बोलेगा, लास्ट में वो ये भी बोलेगा, मैं क्या डॉग हूं क्या, मैं इतना चिल्ला रहा हूं, अपने आप को भी बोल देगा, और तू कुछ नहीं बोल रहा है। कैसे तुम्हें लाइफ में अगर आगे बढ़ना है, चुप रहना सीखो। कभी कभी तो हम थोड़ा एक्स्ट्रा स्पिरिट। दुख की बात यह है कि हम बिलीवर लोग भी ऐसे बात करते हैं। पास्टर शायद पिछले जन्म की कुछ चीजें आ गई यहां पे। हम थोड़े फिल्म पिछले जन्म, कोई जन्म बने। हिब्रू 9:27 कोई पढ़ेगा प्लीज? हिब्रू 9:27 क्विकली, देन विल फिनिश इट। हिब्रू 9 उसका 27 कोई पढ़े? और जैसे हाँ, मनुष्य के लिए एक बार मरना, एक ही बार मरना, कितने बार? एक बार, 2 बार, एक बार, 3 बार, एक बार, एक ही बार मरना, वैसे और उसके बाद न्याय का। इसका मतलब हमारी जीवन सिर्फ एक ही बार है। नहीं, मैं अगले टाइम पे ना चूहा था अभी, शायद इसलिए मेरे दाढ़ी कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है। एक व्यक्ति कहता है पास्टर मेरी बेटी है। बोला हाँ बोलिए। पास्टर ये ज्यादा ही दूध पी रहा है, ये पिछले जन्म में बिल्ली तो नहीं थी? वी डोंट नो व्हाट वी आर टॉकिंग। हम कुछ भी, इसलिए वो बिल्ली जैसे ही बढ़ते म्याऊ म्याऊ कह रहा, कुछ नहीं हो रहा है। लाइफ में माय डियर फ्रेंड चुप रहना सीखे। हालेलुया। हमने फिर देर ऑलवेज रिमेंबर, जैसे कि मैंने कहा, आप किस तरीके की जिंदगी जियोगे वो प्रभु के बाद आपके भी हाथों में है। अगर पॉजिटिव बातें करके अगर आपके लाइफ में पॉजिटिव चीजें होती है तो ध्यान ये भी रखे, तो नेगेटिव बातें करके आपके लाइफ में नेगेटिव चीजें भी होगा। पास्टर बिजनेस सही नहीं चल रहा है, नहीं होगा। आप 10 बार बोलो, 20 बार भी नहीं होगा। ऑन द कॉन्ट्री, प्रभु चाहता है, अरे अधिकार दिया है, लॉर्ड आई प्रे इन द नेम ऑफ जीसस,
हे आकाश और पृथ्वी को रचने वाली, ये बिजनेस जो सही नहीं चल रहा है, अभी इसी वक्त आई प्रे बिजनेस सही हो जाए। देखना सामने से क्लाइंट बोलेंगे, सर मुझे माल चाहिए था आपसे। व्हाई? बिकॉज डोमिनियन आपके पास है। डोंट स्पीक नेगेटिव। कैन आई बी स्ट्रेट? मैं स्ट्रेट बातें करूं? कैन आई बी स्ट्रेट? कम ऑन। कितने लोग सुनना चाहते हैं? कोई नहीं सुनना चाहता है? ऑलवेज रिमेंबर, आई वॉन्ट टू से, यू मे डू ऑल द रिलीजियस एक्टिविटी। आप सब रिलीजियस एक्टिविटी कर लो। आप प्रार्थना दिन में 3 से 4 घंटा करें। आप उपवास करें हफ्ते में 2 बार 3 बार। आप प्रभु का सर्व करें। आप परमेश्वर के वचन को दिन रात पढ़े। बट अगर आपको बात करने नहीं आता है, आप कुछ भी बातें करते हैं, किसी को हर्ट कर देते हैं, या ऐसे बातें करते हो कि सामने वाले की हड्डी टूट जाए, अगर आप नेगेटिव बातें करते हैं, देन माय डियर फ्रेंड, जेम्स याकूब की किताब 1:26 में लिखा गया है, आपका सब धार्मिक चीजें, रिलीजियस से सब व्यर्थ है। Listen to me. हमने फिदे, अगर आप अपने जीव को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, अगर आप बात करने नहीं आ रहा है, देन माय डियर फ्रेंड, लेट मी टेल यू समथिंग, प्रभु भी एक दफा आपके लाइफ में कार्य करना भी चाहता हो, पर वो नहीं कर पाएगा, बिकॉज आपका जबान पे कोई पड़ेगा। जेम्स 1:26, कम ऑन। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर कम ऑन, अपनी जीभ पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति, अरे पास्टर दिल का बहुत अच्छा है, पर बाइबल क्या कहता है? सब, अरे दिल का बहुत अच्छा है, पर जब मुंह खुलता है ना पास्टर, क्यों मैं घर पे आया, सब व्यर्थ है। कम ऑन। लाइफ में चुप रहना सीखे माय डियर फ्रेंड। डोंट स्पीक नेगेटिव, नेवर स्पीक। चीजें अगर नहीं भी हो रहा है तभी भी नेगेटिव बातें, क्योंकि नीति वचन, कभी कभी तो हम नेगेटिव चीजें होता है तो 10-12 लोग इकट्ठा होकर बैठ जाते हैं टोली में, राइट? ये इसके बारे में बोल रहा है। जहां पर मैं आपको एक टिप्स दूं पाप से कैसे बचे, आपको टिप्स दूं। अगर आप किसी व्यक्ति से बातें करते हैं और अगर वो व्यक्ति किसी थर्ड पर्सन के बारे में बातें कर रहा है, या थर्ड पर्सन चुगली कर रहा है, या कुछ भी कर रहा है, एक होता है सच बोलते हैं, बट जो चुगली करता है वो समझ में आ जाता है, तो उस वक्त उसी व्यक्ति से, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं कह के, क्या करना है? क्या करना है? क्या करना है? क्या करना है? निकल जाना है। क्योंकि जहां नीति वचन 10:19 में कहा गया है, जहां ज्यादा बातें होती है वहां पाप होता है। लेट योर साइलेंस स्पीक। हालेलुया। ऑलवेज रिमेंबर, किसी व्यक्ति अगर आपको नीचा दिखाता है या आपको शब्द के द्वारा नीचा दिखाता है, देन माय डियर फ्रेंड, उसके बोलने की वजह से आप नीचा नहीं हो जाते हैं। बट उस परिस्थिति में अगर आप खामोश रहना सीखोगे, उस परिस्थिति में अगर आप चुप रहना सीखोगे, देन माय डियर फ्रेंड, ऑलवेज रिमेंबर, परमेश्वर ऐसे लोगों से बहुत प्रेम करता है, और प्रभु आपके सामने उस व्यक्ति को दिखाएगा कि आप कौन है और वो कौन है। हालेलुया। लास्ट एग्जांपल देके मैं खत्म करना चाहता हूं। कितने लोग जानते हैं बाइसन के बारे में? बाइसन जानते हैं? बाइसन एक काव, बुल का एक जाति है, यू नो, बाइसन। आई वांट टू रिक्वेस्ट द मीडिया टीम, अगर बाइसन के अगर फोटो है तो प्लीज आप इमीडिएटली आप दिखा सकते हैं। बाइसन, ओके। बाइसन एक ऐसा जानवर है, वो ज्यादा से ज्यादा यू नो वो एरिया में दिखाया जाता है, वो क्या बोलते हैं, बर्फ वाले एरिया में वो रहता है। और पता है बाइसन जो जगह में रहता है, वो जगह में बर्फ, स्नो बहुत आता है, स्नो बहुत, यू नो, वो -डिग्री में चला जाता है। और जब स्नो आता है ना, तो व्हाट हैपेंस, सभी जानवर जो आसपास के लोग मर जाते हैं, यू नो। बट बाइसन बुद्धिमान है, बोलो बुद्धिमान। वो बुद्धिमान है, वो चुपचाप क्या करता है पता, अपना सर को झुका देता है नीचे। क्या करता है? सर को झुका देता है, क्योंकि वो जानता है स्नो ऐसा आ रहा है, मैं अगर सर ऊपर करूं
तो वो स्नो मेरे नाक में जाएगा और मुझे, हाँ ये है बाइसन, देखो। समझ में आया? सभी को दिखाई दे रहा है? सभी लोगों ने देखा? ये बाइसन है। वो क्या करता है? झुक जाता है, नम्र हो जाता है, और क्योंकि अगर वो नाक ऊपर करेगा तो बर्फ आएगा और वो सांस नहीं ले पाएगा और उसकी मृत्यु हो सकती है। तो माय डियर फ्रेंड, द सेम वे, दो चीजों पे ध्यान दे। अगर आप चाहते हैं 2024 में प्रभु की महिमा आपके लाइफ में हो, प्रभु आपके द्वारा काम करे, दो चीजें याद रखें। नंबर 1, प्रभु के वचन को यस बोलना सीखे, हाँ बोलना सीखे, प्रथम स्थान देना सीखे। एंड नंबर 2, चुप रहना सीखे। देन यू विल सी 2024 में प्रभु आपके लिए एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज रखा है। आप देखोगे ऐसे ऐसे कार्य 2024 में होगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आमेन। गॉड ब्लेस यू। आइए हम सब खड़े हो जाएं। पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूं इस समय के लिए। आई प्रे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस एंड आई बिलीव इट लॉर्ड गॉड। यीशु इस वचन के द्वारा आपने हमसे बातें की। लॉर्ड आई प्रे एंड आई बिलीव लॉर्ड, इस वचन को सुन के हम सुनने वाले नहीं, चलने वाले बनेंगे। पिता परमेश्वर, लॉर्ड आई थैंक यू फॉर एवरीथिंग, हर एक चीज़ों के लिए, इस वचन के लिए धन्यवाद देता हूँ। लॉर्ड आई बिलीव इट, दिस वर्ड इज़ फॉर अस, हमारे लिए। एंड थैंक यू कि आपने हमसे बातें की। प्रभु हमें मदद कर। शरीर में ये इम्पॉसिबल है, बट प्रभु आत्मा में एवरीथिंग इज पॉसिबल। हमें मदद कर ताकि हम चुप रहना सीखें। हमें मदद कर कि प्रभु हम आपकी बातों को हाँ बोलना सीखें। प्रभु धन्यवाद मेरे यहोवा, यीशु के नाम से हम दुआ करके प्रार्थना करते हैं और हम सभी जन कहते हैं आमीन। हालेलुया।